कई बार कमेंट्स में यह पूछा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट है वह न्यायालय में पेश कर दी जाती है और अभियुक्त व्यक्ति को आरोप सुना दिए जाते हैं, यानी कि उन पर चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं। उसके बाद यह सवाल है कि जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, ट्रायल शुरू हो जाती है, तो क्या न्यायालय के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी पुनः जांच के आदेश किए जा सकते हैं? और जो ये सवाल है, इस सवाल का जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं मनसेन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो से लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। और आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बताने से पहले इस केस के फैक्ट के बारे में मैं बता देता हूं। इस मामले में यह होता है कि एक सिविल इंजीनियर के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और उसमें यह आरोप लगाए जाते हैं, मतलब कि जो सिविल इंजीनियर है उसके द्वारा यह आरोप लगाया जाता है। इसमें महाराष्ट्र के एक सिविल इंजीनियर के द्वारा एक मंत्री की फेसबुक पर पोस्ट जारी कर दी जाती है और उस पोस्ट से नाराज होकर जो महाराष्ट्र के मंत्री जी थे वह उस इंजीनियर के घर पर पुलिस भेजकर और कुछ लोगों को भेजकर अपने बंगले पर लाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और जो पोस्ट फेसबुक पर डाली थी उसे हटाने का दबाव बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आरोप लगाते हुए जो मंत्री जी के आदमी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में इंजीनियर को यह पता चलता है कि उस एफआईआर से तो मंत्री जी का नाम ही हटा दिया गया है। इस आधार पर उस इंजीनियर के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत एक क्रिमिनल मिसलिनियस रिट दाखिल की जाती है और मुंबई हाई कोर्ट के सामने यह प्रेयर की जाती है कि यह जो इन्वेस्टिगेशन है वह पुलिस वालों के हाथ से लेकर सीबीआई को सौंपा जाए। ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जो जांच है वह सीबीआई के हाथ में न देकर स्पष्ट जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा कई तरीके के आदेश पारित किए जाने के बाद और विवेचना की निगरानी करने के बाद संबंधित मंत्री का नाम भी अभियुक्त के रूप में शामिल कर लिया जाता है। इसी दौरान ही मुंबई हाई कोर्ट में जब स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के द्वारा भेजी जाती है तो यह पता चलता है कि निचली अदालत में चार्जशीट आने के बाद उसमें चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं और ट्रायल शुरू कर दी गई है। अब मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा यह देखा जाता है कि इस मामले में तो चार्जशीट पेश हो गई है, चार्ज फ्रेम भी कर दिए गए हैं और ट्रायल भी शुरू हो गई है, तो इस आधार पर इंजीनियर के द्वारा जो 482 सीआरपीसी के तहत रिट लगाई गई थी मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है। अब इस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। जो मामला है अनंत माथुरकर मुसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्रिमिनल अपील नंबर है 13/2023। 24 फरवरी 2023 को इसमें आदेश पारित किया गया था। अब आप ध्यान से सुनना कि हमारा सवाल ये था कि जब न्यायालय में चार्ज फ्रेम होने के बाद यानी आरोप सारांश होने के बाद क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी पुनः जांच के आदेश किए जा सकते हैं, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि किसी भी अभियुक्त का यह एक महत्वपूर्ण विधिक अधिकार है कि उसके मामले की निष्पक्ष से जांच हो, न केवल अभियुक्त की बल्कि पीड़ित व्यक्ति के मामले की भी निष्पक्ष से जांच हो, क्योंकि वह उसका विधिक अधिकार है। इसलिए मात्र आरोप तय हो जाने भर से पुनः जांच का आदेश कोई बाधा नहीं बनता है। इसलिए सीबीआई जांच का आदेश तो नहीं दिया जा सकता। यह कहा जाता है कि जो सीबीआई में जांच दी जाती है वह केवल रेयर केस में ही दी जाती है और जो यह मामला है वह रेयर मामले की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन इस पूरे मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी पुनः से जांच करने के आदेश दे दिए जाते हैं और यह एक जबरदस्त प्रिंसिपल लेग डाउन कर दिया गया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर किसी मामले में न्यायालय में चार्जशीट पेश हो गई है, उसमें चार्ज फ्रेम हो गए हैं और ट्रायल शुरू हो गई है, तो उसके बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी पुनः जांच के आदेश दिए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह शक्ति केवल संवैधानिक अदालत को ही प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने ऐसा ना करके गंभीर त्रुटि की है। अगर आपके पास ऐसा कोई मामला आता है तो आप भी इस रूलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनके मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। धन्यवाद।